मेरे बच्चों, कैसे हो आज तुम लोग? इतने डाउन क्यों लग रहे हो? क्या थोड़ी सी हवा चलने से तुम हिम्मत हार गए? ऐसे हिम्मत नहीं हारते। चाहे तेज हवा चले या तूफान आ जाए, तुम्हें सीधा खड़ा रहना है। जमीन को मजबूती से थामना है, वरना बिखर कर कहीं दूर चले जाओगे। क्या हुआ रेवा? कहीं तुम भी मेरे मरहूम शौहर और गुलशा के वालिद की तरह ये तो नहीं कहने वाली कि फूलों से कैसे बात की जाती है सबिया खातून? अस्तगफिरुल्लाह, मेरी क्या मजाल। मुझे मालूम है आप हर सुबह फूलों से बातें करती हैं। ठीक कहा। जब इंसान जिंदगी में अकेला रह जाए ना, तो सिर्फ फूलों से नहीं, दीवारों से भी बातें कर लेता है। मेरी बेटी दिलान मेरे जीने का मकसद थी, जिंदगी से जुड़े रहने की वजह। उसके बाप ने उसे मुझसे छीन लिया और फिर मैं उसका खूबसूरत चेहरा दोबारा ना देख पाई। बहुत ढूंढने के बाद उसकी खबर मिली। बहुत तन्हाई झेली मैंने। कुछ नहीं था उस वक्त मेरे पास। उसके बाद फिर गुलशा आ गई। वो मेरी जिंदगी में किसी तोहफे से कम नहीं थी। मेरे जख्मों का मरहम थी वो। उसे भी बिल्कुल मेरी तरह फूलों से बहुत प्यार था। बहुत हसास थी गुलशा। मेरे इस खौफ को समझती थी कि कहीं मैं उसे भी ना खो दूं। कहती थी जब ये फूल बढ़ जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी बेटी चाहे आपसे कितनी भी दूर हो, लेकिन वो कहीं सांस ले रही है, बढ़ रही है, परवान चढ़ रही है। इस तरह दिल को करार आ जाएगा। फिर एक दिन उसे भी खो दिया मैंने। गुलशा भी मुझसे दूर हो गई। वो अब कभी घर वापस नहीं आएगी। अब मुझे कोई भी तसल्ली नहीं दे सकता रेवा। न जाने घर में क्यों तुम्हारे हाथ बहुत सुस्त चलते हैं। होटल में होते तो अब तक एक बोरी साफ कर चुके होते। तुम्हें किसी हाल में सुकून नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ साथ चिड़चिड़ी भी होती जा रही हो। चलो हटो भी, मैं भी जवान हूँ। अब भी जवान है। देखो जरा, दादी माँ बन चुकी हो अब तुम। अल्लाह का करना देखो, हमारी बहू इस बच्ची की माँ से बेहतर माँ बन चुकी है। माँ होने का पूरा फर्ज निभा रही है और ये फख्र की बात है। यानी मैं दिलान की माँ नहीं बन सकी, यही कहना चाहते हो ना तुम? अब ये बात कहाँ से आ गई? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ सईद। चलो छोड़ो, कर लूंगी मैं। अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? हनीफा, हनीफा, चलो मुंह खोलो जल्दी जल्दी से। नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर गया है। थोड़ा सा ही तो बचा है यामुर। ये खाओगी तो तुम मेरे जितनी लंबी हो जाओगी। चलो मुंह खोलो अपना। नहीं, पेट भर गया है। चलो स्विमिंग सूट खरीदने चलते हैं। अभी नहीं जा सकते ना गुड़िया, हम अगले हफ्ते दोनों मॉल चलेंगे और फिर तुम्हारे लिए स्विमिंग ड्रेस लेंगे। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो अपना। शाबाश मेरी जान, जल्दी से। शाबाश मेरी जान। चलो, ओ जल्दी से खा लो। शाबाश। क्या बात है मेरी जान।
शुक्रिया। बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज। क्या हुआ, सब ठीक है? दिलान के अगवा के बारे में कोई नई खबर है क्या? हाँ, एक और शख्स तक पहुंचा हूं जो इस मामले में मुलव्विस है। वो सबिया के लिए काफी अरसे से काम कर रहा है। फौरन उस आदमी को मेरे सामने लाओ करीम। ये मामला बिगड़ चुका है। ठीक है बारान, ये सब मुझ पर छोड़ दो। चलो। भाभी, आ जाओ जेहान। आपकी फिक्र हो रही थी भाभी। आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अब कैसी हैं? पहले से बेहतर हूँ, शुक्रिया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? जब से आई हूँ ढंग से बात भी नहीं कर पाई। तुम्हारे इम्तिहान का क्या बना? अपनी परेशानियों में तुमसे पूछ भी ना सकी। मैंने मेडिकल फैकल्टी में दाखिला लिया है। वाकई जबरदस्त जेहान, बहुत मुबारक हो। मुझे मालूम था तुम कामयाब हो जाओगे। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत साथ दिया भाभी। मैं आपका ये एहसान नहीं उतार सकता। कैसी बातें कर रहे हो? उसकी कोई जरूरत नहीं। और सना के बारे में बताओ, अब भी राब्ते में हो? उसने भी इजमीर में दाखिला लिया है। वो अम्मी के साथ वहां शिफ्ट हो गई है और उसकी सौतेले बाप से भी जान छूट गई। अब उन्हें कोई मसला नहीं है। बहुत खुशी हुई। मुझे तुम पर फख्र है, तुम उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे। भाई हमेशा कहते हैं, दोस्तों को उनके मुश्किल वक्त में उनकी खुशी के वक्त से ज्यादा याद रखा करो। मैंने बस भाई की बात मानी। जहान, आज तुम्हारा लेक्चर नहीं था? था भाई, क्यों नहीं था। भाभी से बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चला। चले मैं निकलता हूं। ख्याल रखिएगा भाभी का। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपने भाई को तुम्हारी झूठी हमदर्दियों से बचा रहा हूं। हम जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बताओ। सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। फरात, कैसे हो मेरे भतीजे? ठीक हूँ चचा, मसरूफ हूँ काम धंधे में। तुम्हारे निकाह की तारीख तय हो गई? जी हाँ चचा, बस हो गई है। क्या तुम सीरियस हो? क्या वाकई उसी लड़की से शादी करने वाले हो? हाँ? देखो बेटा, घर वक्ती शौक या वक्ती प्यार से नहीं बनता। जिस घर में मोहब्बत ना हो, चाहत ना हो, जिस घर के रहने वाले आपस में इख्तलाफ रखें, वहां तो घास भी नहीं उगती। समझ रहे हो ना? इंसान
अगर दिल से परखे बगैर शादी करे तो रिश्ता ऐसे टूटता है जैसे चिराग हवा से बुझ जाया करता है और पलक झपकते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है। शादी कोई मामूली चीज नहीं होती बेटा। शादी वो बंधन है जिसमें सबसे बुरे वक्त में भी दोनों को एक दूसरे का हाथ थामना होता है, एक दूसरे की आंखों में शफकत से देखना होता है। इसी तरह घर बनता है, यही शादी है। इसीलिए अच्छी तरह ये बात ध्यान में रखो कि क्या दारिया तुम्हारे मुश्किल वक्त में बीमारी में साथ देगी। ये सवाल खुद से करो। दिल से फैसला करो बेटा, दिल से करो और ठीक फैसला करना। ओहो, चच्चा और भतीजा क्या गुल खिला रहे हो यहाँ? पुरानी बातें कर रहा हूं मैं अपने भतीजे से। हाँ बातें करो, मगर देखो घर की हालत तो आपको मालूम है। बारान बेटे को देखो तो ठीक नहीं लग रहा। मैंने तो बस यूं ही कह दिया है भाईजान, कहीं मेरे लड़के के चक्कर में अपने बेटों को ना भूल जाना, ख्याल रखिएगा। मैं अपने बच्चों को नजरअंदाज नहीं करता हसन, याद रखना तुम। जो कुछ कहा उस पर सोचना बेटा, और सोच समझ के ही फैसला करना। क्या कह रहे थे तुम्हारे चचा? दिमाग तो खराब नहीं कर रहे थे तुम्हारा? नहीं बाबा, वो क्या दिमाग खराब करेंगे, बस वैसे ही बातें हो रही थी। आजकल तुम दोनों बहुत ही करीब हो गए हो। पिछले दिनों भी एक साथ कहीं गए हुए थे, खैर तो है? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कुछ नहीं चल रहा बाबा, बस हम चचा के एक दोस्त से मिलने गए थे और कुछ नहीं। कौन सा दोस्त है? वो कहां से आ गया? सही सही बताओ, कौन है वो? वही बाबा, सबिया नाम की औरत है ना, चचा उसी का पूछ रहे थे, जांच पड़ताल का कह रहे थे। तो सबिया खातून की तहकीक कर रहा है। अच्छा बाबा, वो मैं गाड़ी को वर्कशॉप लेके जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम करवाना है उसमें, बाद में बात करते हैं। बारान कारबे के वकील करीम साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। वो क्या लेने आया है करीम यहाँ पे? क्या चाहता है वो? उसे कहो आ जाए। कैसी हैं सबिया साहिबा? खुश आमदीद। कैसे आना हुआ आपका, जान सकती हूँ मैं? बारान भाई ने मुझे भेजा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। किस सिलसिले में? जरूरी बातें हैं, ये तो वही जानते हैं। बात करना चाहते हैं तो खुद आना चाहिए उन्हें। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप साथ चलेंगी मेरे, अभी इसी वक्त। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं ही चल के मुलाकात कर लेती हूँ। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूं? हरगिज नहीं। बारान कारबे के साथ आखिर मसला क्या है जानना चाहती हूँ मैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हर सूरत का सामना करने के लिए।
ये तुम्हारे लिए आए हैं। क्या है ये? कौन दे करके आया है? तुम्हारी होने वाली बीवी ने भेजे हैं। दुल्हन का जोड़ा, दूल्हे का सूट और दावतनामे के नमूने। वैसे मैंने एक नजर डाली है और तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सूट चुना है। वैसे इसे मेहंदी पे पहन सकते हो। बहुत जबरदस्त है। ये रंग तुम पर बहुत जचेगा। अरे नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। मेरे ख्याल से ये वाला बेहतर रहेगा। वैसे भी सुर्ख रंग बहुत नुमाया होता है, नजर लग सकती है। आजकल बुरी नजर हर जगह है। हेलो दारिया, ये किस किस्म का मजाक है? तुमने ये क्या अजीब अजीब चीजें भेजी हैं? हाँ भेजी है तो क्या हुआ? निकाह में कुछ दिन ही तो बाकी रह गए। तुम जल्दी से कोई भी चुन लो। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे परेशान नहीं करो। कहा ना, मुझे परेशान मत करो। मैं मर्द हूं, मुझे इन चीजों की क्या समझ। तुम अपनी मर्जी करो। खुदा हाफिज। शादी कोई मामूली चीज नहीं होती बेटा। शादी वो बंधन है जिसमें सबसे बुरे वक्त में भी दोनों को एक दूसरे का हाथ थामना होता है, एक दूसरे की आंखों में शफकत से देखना होता है। यामूर, देखे मैं क्या लाया हूं। लाइए मैं मदद करता हूं। जबरदस्त पार्टी और बेचा। आपको पसंद आया? हाँ मेरी घड़िया। ये कौन कॉल कर रहा है? क्या हुआ जवेरिया? खैरियत होगी इंशाल्लाह। यामर बेटा, आइए हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल करके देखते हैं। हाँ, ये काफी अच्छा है, बहुत जबरदस्त। जी बोलिए मरियम मैडम। मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ छुट्टियों पर। वापस जाने से पहले यामूर से मिलना चाहती हूँ। ये ऐसे। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं पूछ रही हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा क्या काम है? तुम क्या करने जा रहे हो? अरे मेरी बच्ची, कैसी हो?
बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। आखिर तुम होती कौन हो मेरी बीवी की फिक्र करने वाली? दिलान सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम बेफिक्र रहो। देखें बारान कराबे, मैं सिर्फ दिलान की मदद करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और आप मेरे मुलाजिमों पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे दरवाजे पर आदमी खड़े करके मुझे यहाँ घसीट लाए हैं। असल में तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? दिलान से दूर रहो तुम बस, क्योंकि वो काराबे है और काराबे किसी की मदद के मोहताज नहीं होते। इसीलिए मैं न तुम्हें और न तुम्हारे आदमियों को इसके करीब भी देखूं। वरना कोई गारंटी नहीं। जो करूंगा देख लेना। बस करो, ऐसे किसी को इल्जाम मत दो। मैं गई थी, मैंने किया सब कुछ। दूसरों को सुकून से जीने दो। तुम बीच में मत आओ, गाड़ी में बैठो। कहा ना गाड़ी में बैठो। आप जो कहने के लिए आए थे आपने कह दिया, अब आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए। और अपने आदमियों को मेरे दरवाजे से हटा देना। वो तो मैं जब चाहूंगा तब ही हटाऊंगा। अब जा सकती हो तुम। अच्छा हुआ, जो मैं चाहती थी वही हुआ। बारान बुरी तरह टूट चुका है। अब नफरत करने लगा है वो अपनी बीवी से। अब हम क्या करें? कुछ वक्त इंतजार करेंगे, वो हम पर नजर रखे हुए है। मैं जानती हूँ कि मौका मिलते ही मुझे क्या करना है। ये तुमने क्या किया? तुमने उनसे क्या कहा बारान? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? किसी का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। मैंने किया, मैं ही गई थी। तुम उस औरत से दूर रहो बारान। मैं नहीं, तुम दूर रहोगी उस औरत से। मुझे सवीहा साहिबा से नहीं, तुमसे दूर जाना है मुझे। समझ गए तुम? जाने दो मुझे। जो किया उसकी कीमत चुकाए बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं पहले ही काफी कीमत चुका चुकी हूँ। नहीं, तुमने अभी तक कुछ नहीं चुकाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। बाकी कर्ज भी अदा कर दूंगी तुम्हारा। मगर एक बात याद रखना, जैसे तुम मुझे जबरदस्ती उस हवेली में लाए थे, एक दिन खुद चाहोगे कि मैं चली जाऊं। तुम एक दिन खुद मुझसे तलाक लेना चाहोगे। तुम्हारे दिल से उस दिलान को निकाल दूंगी जिससे तुम मोहब्बत करते थे, बगैर किसी रहम के। दिलान का नाम भी नहीं सुनना चाहोगे तुम। जब तुम मुझे यूं देखते हो, लगता है जैसे मेरे दिल को पढ़ रहे हो। नहीं होता, बस नहीं होता। मैं ये खेल जारी नहीं रख सकती। दिलान, खत्म करो अब ये डरावना ख्वाब, खत्म करो। लेकिन मुझे ये सब जारी रखना है। तुम्हें बचाना है मुझे।
दिलान, दिलान रुको, दिलान रुको। क्या समझती हो, कहाँ जा रही हो? थोड़ा पैदल चलना चाहती हूँ, ताजा हवा के लिए। बहुत जरूरत है मुझे, हवा की जरूरत है। अभी घर वापस नहीं जाना चाहती। वो जगह कभी भी मेरा घर नहीं था। जिस जगह पर जबरदस्ती रखा जाए वो जगह घर नहीं बल्कि कैद खाना होता है। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने उसी कैद खाने में तुम्हें बहुत खुश और मुस्कुराते भी देखा है। तुम्हारी आंखों की चमक और चेहरे की दमक सब देखी है। नहीं, तुमने सिर्फ वो तमाशा देखा जो मैंने इंतकाम के लिए रचाया था, और तुमने सच समझ लिया। उस वक्त हमारे दरमियान कोई झूठ नहीं था। असल झूठ तो अब है। मैं तुम्हें बचाने के लिए उन खूबसूरत लम्हात को दागदार करके झूठ बोल रही हूँ। काश कोई रास्ता होता, सब कुछ सच बता सकती तुम्हें। या अल्लाह, मैं बहुत मजबूर हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मुझे करना होगा। भाभी ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। खुद को संभालने में वक्त लगेगा उन्हें। अब वक्त है कि हम उन्हें महसूस करवाएं कि हम एक खानदान है। बिल्कुल सही कहा भाई तुमने। अब वो लड़की नॉर्मल नहीं रही, उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई है। आप लोगों को जो करना है करो, मैं साथ हूं। बारान, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है हमारे खानदान पर छाए सियाह बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। जल्द ही छटेंगे। हर चीज का एक वक्त होता है। वैसे मैंने सोचा कि जहां खानदान एक साथ होता है वो जगह जहां लोग वाकई एक दूसरे को अपना समझते हैं, इज्जत देते हैं, वो है दस्तरखान। अब भाभी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम उन्हें याद दिलाएं कि वो एक मजबूत खानदान का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि हम एक फैमिली डिनर रखते हैं। क्या ख्याल है? बहुत ही खूब सोचा बेटा, और बहुत अच्छे अंदाज में कहा। मुझे तुम में असली काराबे नजर आया। शाबाश, शाबाश मेरे पोते, दिल जीत लिया तुमने मेरा। सारे पकवान पकाएंगे, खानदानी दस्तरखान सजाएंगे, एक दूसरे की दिलजोई करेंगे। बाकी आके अल्लाह मालिक है। मैं हर वो चीज बनाऊंगी जो दिलान बेटी को बहुत पसंद है। भाई, एक मिनट बात सुनेंगे? हाँ बोलो जहान। हम भाभी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं भाई। एक फैमिली डिनर रखा है उनका दिल बहलाने के लिए। भाई बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी बहाने भाभी भी खुश हो जाएंगी। शुक्रिया जहान, जानता हूं तुम उसका ख्याल रखते हो।
लेकिन अभी वो कुछ ठीक नहीं। शायद ये वक्त मुनासिब नहीं। भाई यही वक्त तो सबसे ज्यादा मुनासिब है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हम एक खानदान है और वो हमारे लिए अहम है। हाँ लेकिन वो भाई प्लीज मना नहीं करे ना, और हमने अभी तक उनका ठीक से इस्तकबाल भी नहीं किया। भाई प्लीज। ठीक है। लेकिन ज्यादा शोर शराबा मत करना। जी ठीक है भाई, वादा। कोई शोर शराबा नहीं होगा, बस हम होंगे और दमीर खानदान होगा। भाभी उन सबको देखेंगी जिनसे वो मोहब्बत करती हैं, और कोई नहीं। अभी के लिए सिर्फ अपने लोग। दिलान थकी हुई है, एकदम इतनी भीड़ मुनासिब नहीं होगी। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। हाँ कदर, चलो जल्दी करो, दावत की तैयारी के लिए भी बहुत से काम करने। ठीक है, समझ गई। एक बात और भाई, भाभी को घर से भी थोड़ा बाहर ले जाना होगा। वो क्यों? भाई सरप्राइज दे रहे हैं ना, और घर में तो तैयारी हो रही होगी। आप थोड़ा सा वक्त निकाल देंगे तो सब आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब इस औरत का क्या करेंगे हम? ये कहाँ से टपक पड़ी? रिलैक्स हो जाओ जवेरिया, किसी ना किसी तरह संभाल लेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो आए ही नहीं। उसके वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, उस औरत का कोई भरोसा नहीं। अच्छा तो यही होगा जैवदत कि वो आए ही ना। हनीफा, तुमने दिलान से बात की? बात की थी, मैंने बताया था ना। कितनी बार करूं, उसका तो फोन ही बंद है। हवेली के नंबर पर फोन करो। और तुम्हारे पास तो कदर बीवी का नंबर भी था ना? सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि उसका नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। ठीक है, कर देती हूँ कॉल। अरे भाई, कर रही हूँ। जी फरमाइए। हाँ कदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनीफा। दिलान वापस आ गई है तो हम सब बहुत खुश हैं। और आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। दिलान से राब्ता नहीं हो पाया इसलिए परेशान हो गए। सुना था वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं, क्या पहुंच गए वो लोग? नहीं, वो दोनों नहीं गए। दिलान की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए उनका प्लान कैंसिल हो गया। तबीयत खराब हो गई? क्या हो गया? दिलान ठीक तो है, बताओ क्या हुआ हनीफा? अम्मी कदर आपा क्या कह रही हैं? कोई संजीदा बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, परेशान ना हो, शायद थकन की वजह से। वो घर में ही है, हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं, आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। चले फिर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बाद में दिलान से मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिक्र की बात नहीं, थकी हुई थी इसलिए नहीं गए, लेकिन बाद में चले जाएंगे। हाँ, इतना सब कुछ झेलने के बाद, हालांकि असल में हुआ क्या था ये तो हमें आज तक पता ही नहीं चला। देखो ना, हमारी दिलान इतनी बीमार है कि हनीमून पर भी नहीं जा सकी और हमें कोई खबर ही नहीं हुई। बात को मत बढ़ाओ, कदर ने कहा था कि थकन है, दिल नहीं चाहा होगा, बाद में चले जाएंगे। नहीं, कुछ और है, जरूर कुछ चल रहा है, बस थोड़ा सब्र करो। देख लेना, जल्द सब सामने आ जाएगा। और कब तक सहूंगी मैं ये सब? या अल्लाह मुझे हौसला दे। मैं झूठ बोलती हूँ तो लगता है जैसे मेरे दिल में कोई जहर उतर रहा हो। जब मैं उसके चेहरे पर मायूसी देखती हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ टूट जाता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है अगर उसे दुख दे तो खुद 1000 गुना ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उसे और अपने खानदान को नहीं खो सकती, और कोई चारा नहीं मेरे पास।
आखिरकार साहिल पर खासी तकरार हुई तुम्हारी बारान से? हर जगह इस औरत की आंखें और कान लगे हैं। जब मैं नहीं थी आपने बारान से क्या बात की? तुम्हारा शौहर मुझे बुलाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करने लगा, धमकियां देने लगा, लेकिन वो इसका हिसाब जरूर चुकाएगा। बारान को नुकसान मत पहुंचाइएगा। मैं जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। उसे कोई नुकसान न पहुंचे बस। वो समझता है कि मैं आपकी मदद से भागी हूँ। उसका गुस्सा फितरी है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, बस आप उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचाइएगा। उसे नफरत पर मजबूर कर दूंगी, तलाक देने पर मजबूर कर दूंगी उसे। बस आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। मैं वही करूंगी, याद रखना, जो जरूरी होगा। मैं खुद के साथ बारान को भी जहन्नुम में झोंक रही हूँ। आखिर आप और क्या चाहती हैं? किससे बात कर रही हो? फोन दो मुझे अपना। नहीं। दिलान जान, मैं हॉस्पिटल की नौकरी तुम्हारी वजह से रोके हुए हूँ। तुम जब चाहे शुरू कर सकती हो बेटा। ये फोन उस औरत ने तुम्हें दिया था ना? मुझे जवाब दो। तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी चीज का भी हिसाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जब तक तुम मेरा खानदानी नाम रखती हो, तुम्हें मुझसे सब सच बोलना होगा। फोन वापस दो मेरा। मैं तुम्हें याद दिलाती चलूं, कारबे बनना कभी नहीं चाहा मैंने। मेरी मर्जी, जिससे चाहूं बात करूं, जिसको चाहूं फोन करूं। वाकई में? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। अब कर लो बात। और आज के बाद मेरे हुक्म के बगैर कहीं नहीं जाओगी, किसी से बात नहीं करोगी। ये क्या तरीका है? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरे लिए कानून नहीं बना सकते। तुम ये समझते हो इस तरह मुझ पर काबू पालोगे? जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं कर सकते। इतना यकीन मत रखो। तुमने पुराने बारान को मार डाला है और अब तुम्हारे सामने एक बिल्कुल नया बारान है। तैयार रहो हर चीज के लिए।